हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और जो हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने दो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का प्रॉब्लम नंबर 3 लेने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2017 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है। A 30 न्यूटन ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये 30 न्यूटन का ब्लॉक है जिसको हम लोगों ने रिलीज किया, छोड़ा है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है। इफ स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.25, इस प्लेन का जो रफ इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। डिटरमाइन द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग हम लोग को निकालना। देखो लास्ट जो दो भी प्रॉब्लम हम लोगों ने लिए वो कॉलर वाले प्रॉब्लम थे, जहां पे फ्रिक्शन नहीं था। अब इस वाले प्रॉब्लम में ब्लॉक दिया है प्लस रफ सरफेस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी आने वाला है। वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग आता है, वर्क डन अगेंस्ट मास या वेट आता है। अब यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है प्लस यहाँ पे बोला है ब्लॉक दिया है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये भी बोला है। ठीक है, सो अब देखो, अब बेसिक कंसेप्ट क्या है। प्रॉब्लम में क्या दिया है अपने को, एक ब्लॉक है, इसको इस इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग रखा, यहां से हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। मान लो हम लोग दो पोजीशन कंसीडर करते हैं, ये है अपना पोजीशन नंबर 1 है ना, और दूसरा वाला जहां पे आके ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में आने वाला है ना। ब्लॉक यहां से स्लाइड होगा, ऑब्वियसली इंक्लाइन प्लेन है तो ब्लॉक नीचे आएगा, और आने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्लैट हमारा सपोर्ट है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्प्रिंग लगा दिया है ना, स्प्रिंग फिक्स किया है बॉटम में। तो ब्लॉक आके क्या करेगा, यहाँ पे इंपैक्ट करेगा। इंपैक्ट करने के बाद ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या होगी, कॉम्प्रेस होगी, है ना। स्प्रिंग कॉम्प्रेस होके फाइनल जो पोजीशन है वहां पे ब्लॉक क्या होने वाला है, रेस्ट में आने वाला है ना। तो सपोज मान लो हमारा जो ब्लॉक है, जब इसको यहाँ पे आके इंपैक्ट करेगा तो इस स्प्रिंग को बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इस स्प्रिंग को क्या करेगा, यहां तक कॉम्प्रेस करेगा। मान लो यहां तक, इस पोजीशन तक हम लोग, हमारे ब्लॉक ने क्या किया, इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर लिया है ना। सो मतलब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, जो एक्स्ट्रा लेंथ है, जितने लेंथ को क्या किया ब्लॉक ने हमारे कॉम्प्रेस कर लिया, इसको हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस डी, है ना। मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी, जो कि हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करने के लिए बोला, डिटरमाइन द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मतलब यहां से ब्लॉक आएगा, आने के बाद ब्लॉक इसको स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करके स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग का बिफोर कमिंग टू रेस्ट द ब्लॉक, वो हम लोग को निकालना है, मतलब डिस्टेंस डी हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिंपल वे में। समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखो वर्क डन कौन से इन्वॉल्व होने वाले। एक तो इस ब्लॉक का वेट हम लोग को दिया है 30 न्यूटन है, सो वर्क डन अगेंस्ट दी वेट होगा। उसके बाद स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा है, मतलब स्प्रिंग का जो लेंथ है वो चेंज हो रहा है। स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने वाला है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग होगा, है ना। ये एक वर्क डन होगा, और थर्ड वाला वर्क डन क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट दी फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो इस ब्लॉक को नीचे जाने से फ्रिक्शनल फोर्स क्या करने वाला है, रोकने वाला है ना। तो इसके लिए वर्क डन अगेंस्ट दी फ्रिक्शनल फोर्स भी होने वाला है ना। सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का यूज करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। में पहले हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम लोग ब्लॉक का डायग्राम बना लेंगे अलग से, और इसका इक्विलिब्रियम करके यहाँ से हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट हम लोग को दिया है, और ये जो भी हमारा सरफेस है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इसका एंगल दिया है हम लोग को। ठीक है, अब मैं पहले इसका वेट देखो, वेट कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। वेट हम लोग को दिया है, वेट ऑफ द ब्लॉक कितना दिया है, 30 न्यूटन दिया है ना। अभी अभी इस सरफेस देखो, इस ब्लॉक का वेट सरफेस पे आ रहा है, तो सरफेस से ब्लॉक के ऊपर क्या होगा, एक रिएक्शन क्रिएट होगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ये रहेगा हमारा रिएक्शन आर, जो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ओके, अब देखो इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर रिएक्शन है उसका एंगल भी वर्टिकल से कितना होगा, 30। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 30 है, तो इधर वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना। अब ब्लॉक किधर मूव होने वाला, मोशन ऑफ द ब्लॉक है ऐसे, ब्लॉक इधर मूव होने वाला है ना, यहाँ पे ब्लॉक हमारा नीचे मूव होने वाला है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसे रहेगा, इसको अपोजिट, ब्लॉक नीचे मूव होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड रहेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक्ट होने वाला है।
ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर, हम लोग को पता है। अभी इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जहां से एंगल पता है, देखो यहां से एंगल पता है, जहां से एंगल पता है वो कॉज वाला कंपोनेंट होता है, 30 कॉज 30। यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 30 है और एंगल भी 30 है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इधर वाला जो कंपोनेंट रहेगा हमारा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ से हम लोग को एंगल पता नहीं है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा हमारा 30 साइन ऑफ 30, ये 30 कॉस 30, ये 30 साइन 30। तो इसका इक्विलिब्रियम कर लिया हम लोगों ने। अभी r का वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ y इक्वल टू 0 करके और एफ ऑफ x इक्वल टू 0 करके, f का वैल्यू मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो देखो सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। सो देखो अपवर्ड फोर्स है हमारा r, सो r और डाउनवर्ड फोर्स है 30 cos 30, तो माइनस 30 cos ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 cos ऑफ 30 है ना। अभी वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो तो यहां से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा 25.98 न्यूटन है ना। ये मिला हमको रिएक्शन का वैल्यू, r का वैल्यू। अब इस r हम लोग को मिल चुका है, अब f की वैल्यू निकाल लेंगे। f इज इक्वल टू क्या होता है, f का फॉर्मूला होता है हमारा म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू दिया हम लोग को 0.25 है ना, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू पुट कर दो 0.25 इंटू आर कितना है 25.98 है ना। अब ये कैलकुलेशन अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा 6.5 न्यूटन है ना। 6.495 आएगा तो 6.5 न्यूटन इसको कंसिडर कर लेना है। देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया हम लोग को, यहाँ पे कितना मिला है 6.5 न्यूटन, ये मिला फ्रिक्शनल फोर्स है ना। अब फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये याद रखना। 6.5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। और ब्लॉक हमारा किधर मूव हो रहा है, ब्लॉक मूव हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है ब्लॉक का मोशन है ना, मोशन ऑफ द ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज डाउनवर्ड। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करना है इस डिस्टेंस d को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो सब में फर्स्ट इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। अभी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है हमारा, टोटल वर्क डन, समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना। सो वर्क डन, अब यहाँ पे वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, सब में पहले तो ब्लॉक हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा है ना। और उसके बाद ब्लॉक जब आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा तो ब्लॉक अगेन रेस्ट में ही आने वाला है, तो फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पे 0 रहेगा। देखो v1 भी 0 रहेगा, v2 भी 0 रहेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है, इसलिए v1 v2 लगेगा। अब सेकंड चीज क्या है, वर्क डन कहाँ पे हो रहा है। सब में फर्स्ट बात करते हैं वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग का। देखो तो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग क्या होने वाला है, इसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू के इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर है ना। सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ए और बी क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्टार्टिंग में हमारा स्प्रिंग यहाँ पे मान लो ये वाला पोजीशन है हमारा ए, उसके बाद स्प्रिंग कंप्रेस होके यहाँ पे आ गया तो ये वाला पोजीशन है हमारा बी। अब एक्स ए क्या होता है, एक्स ए मतलब कितना लेंथ चेंज हुआ है स्प्रिंग का पोजीशन ए पे। पोजीशन ए पे जो स्प्रिंग है हमारा वो नॉर्मल पोजीशन पे अनडिफॉर्म लेंथ पे, यहाँ पे जो ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग का उसी लेंथ पे यहाँ पे स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग का लेंथ चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग का लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, तो यहाँ पे कोई चेंज इन लेंथ है क्या स्प्रिंग में, नहीं है, तो एक्स ए रहेगा हमारा 0। अब एक्स बी पे चेंज इन लेंथ कितना हुआ मुझे बताओ। एक्स बी पे देखो ओरिजिनल लेंथ था इसका इतना और चेंज कितना हुआ यहाँ तक आ गया, मतलब कितना चेंज हुआ, चेंज इन लेंथ क्या है d है ना। सो एक्स बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स बी इज इक्वल टू रहेगा d। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या रहेगा, d रहेगा। देखो a पोजीशन पे था फिर b पोजीशन पे आया तो कितना लेंथ चेंज हुआ, d लेंथ चेंज हुआ, तो एक्स बी रहेगा हमारा d। अब k का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया है तो k का वैल्यू हम लोग को अज्यूम करना है 1000 न्यूटन पर मीटर। ये स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग हम लोग को अज्यूम करना है k का वैल्यू। ओके, तो अब देखो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग का वैल्यू तो हम लोग को मिल चुका है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग W1, वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग। अब वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स इसको W2 नाम देते हैं हम लोग। देखो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसी का यूज हम लोग को करना है। देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। अब किस फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग,
फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 6.5 है इनटू, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, किसका डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रिक्शनल फोर्स को रुकाने की बहुत कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैसा है, अगेंस्ट द मोशन है। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, मोशन किधर हो रहा है, ब्लॉक का नीचे हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, अगेंस्ट दी मोशन वर्क कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैसा है, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन अगेंस्ट दी मोशन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, माइनस लेना है अपने को, फ्रिक्शनल फोर्स को ऐड करना है, एडिशन तो तीनों का होगा, समेशन ऑफ वर्क डन है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सो माइनस एफ इंटू डी। अब यहाँ पे डी की जगह मैं एस लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डी कंसिडर किया, वेयर एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ब्लॉक ने यहां से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया, 1.6 मीटर का लेंथ तो ये ट्रैवल कर रहा है, प्लस डी भी ट्रैवल कर रहा है, ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके रुकने वाला है, इस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 2 पे। सो 1 to 2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक क्या है, 1.6 प्लस डी है ना। तो यहाँ पे S जो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ये कितना रहेगा, 1.6 मीटर प्लस D रहेगा, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क डन होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल उसके फॉर्मूले से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन कैसे आएगा, ये जो वर्क डन है ये कैसे आएगा, ये नेगेटिव कंसीडर करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे, मैंने बताया, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, अगेंस्ट द मोशन, ब्लॉक जाना चाहता है नीचे, ब्लॉक जा रहा है नीचे और फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिखो 6.5 इनटू ये कितना है 1.6 प्लस डी, है ना। तो ये रहेगा हमारा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। अब सेम वर्क डन अगेंस्ट द वेट, वर्क डन अगेंस्ट द वेट कैसे निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे वेट देखो, वेट हमारा कितना है 30 न्यूटन का है, जो हम लोग को दिया है यहाँ पे वेट का कंपोनेंट है 30 न्यूटन का, जो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, है ना। अब वेट के लिए हम लोगों ने कॉलर वाले प्रॉब्लम में क्या फॉर्मूला यूज किया था, वाले प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था mgh वाला, जो यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को ये वाला हाइट निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला हाइट निकालना पड़ेगा, और ये हाइट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, प्रॉब्लम में जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके बजाय हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, अभी जैसा हम लोगों ने रिजॉल्व किया था ब्लॉक को वैसे ही रहेगा, ये रहेगा 30 cos 30, ये एंगल 30 डिग्री है, कैसे अभी हम लोगों ने देखा, इधर इक्विलिब्रियम किया था हम लोगों ने, और इधर वाला कंपोनेंट बनेगा हमारा 30 sin 30 वाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट रहेगा हमारा 30 sin 30, ठीक है। अब वेट का कौन सा वाला कंपोनेंट उसको एक्सेलरेशन में हेल्प कर रहा है, मतलब ब्लॉक को नीचे जाने में किस कंपोनेंट का हेल्प हो रहा है उसको, ये वाले कंपोनेंट का, है ना, जो इधर जो फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है, बाकी ये वाला जो फोर्स है ये तो ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इसके वजह से ब्लॉक नीचे आने वाला नहीं है। तो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ब्लॉक नीचे आ रहा है वो वाला फोर्स कौन सा वाला है, ये वाला कंपोनेंट, है ना। और सिंपल हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला, देखो वर्क डन बाय द वेट W3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस फोर्स के वजह से ये जो वेट वाला फोर्स है, वेट का ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की वजह से ब्लॉक नीचे आ रहा है, ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बराबर। सो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसके लिए इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज किया। अब mgh क्यों नहीं किया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे हाइट मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये वाला हाइट अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पे फोर्स कौन सा लेंगे, ये वाला कंपोनेंट लेंगे, सिर्फ ये वाला नहीं लेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि इस कंपोनेंट के वजह से ब्लॉक नीचे आने वाला है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगेन सेम, ब्लॉक कहां से कहां तक मूव हुआ 1.6 प्लस डी, तो डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा, सिर्फ फोर्स चेंज हो जाएगा। फोर्स क्या आएगा, फोर्स आएगा यहाँ पे 30 साइन ऑफ 30 इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है 1.6 प्लस डी, है ना। अब इसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये ब्लॉक जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, इसके लिए इसको पॉजिटिव लिया। फ्रिक्शनल फोर्स जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव होने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, इसके लिए इसको नेगेटिव लिया, ओके। अब हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम लोग को पता है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल वर्क डन में क्या क्या रहेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 की वैल्यू पुट कर देते हैं सब में पहले, देखो 1/2 इंटू के का वैल्यू कितना है 1000 जो हम लोगों ने एज्यूम किया है, इंटू एक्स ए स्क्वायर, एक्स ए कितना है 0 है,
माइनस एक्स बी कितना है अपना डी है, डी स्क्वायर। ओके, ये आया अपना W1 प्लस अब W2 कैसा है, W2 नेगेटिव है, हम लोग को करना है यहाँ पे ऐड है, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में, इसलिए प्लस की जगह यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये वाली वैल्यू लिख दो, 6.5 इंटू 1.6 प्लस डी है ना, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद W3 क्या है हमारा, ये वाला वैल्यू है, प्लस ये वाला वैल्यू लिख दो, 30 साइन ऑफ 30 इंटू 1.6 प्लस डी, ओके, इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 1/2 इंटू m दैट इज मास ऑफ द ब्लॉक है ना, इंटू क्या रहेगा V2 माइनस V1 है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। बेसिक फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर है ना। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां पे चेंज हो रहा है, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, मतलब V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है ना, ये है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे V2 और V1 दोनों कैसे हैं, जीरो है, V2 भी जीरो है, V1 भी जीरो है ना। तो यहाँ पे ये सारा टर्म क्या होने वाला है, ये सारा टर्म जीरो हो जाने वाला है। देखो यहाँ पे देखो 1/2 1000/2 कितना हो जाएगा 500 है ना, तो ये 500 लिखता हूं मैं, इंटू जीरो से, देखो इससे जीरो का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, जीरो से किसी की चीज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो 500 इंटू माइनस डी स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस 500 डी स्क्वायर है ना, 500 इंटू माइनस डी स्क्वायर क्या, माइनस 500 डी स्क्वायर हुआ, और 500 इंटू जीरो वो जीरो हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस वाला टर्म लिख दो, माइनस 6.5 इंटू 1.6 प्लस डी है ना। उसके बाद ये वाला टर्म हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस 30 साइन ऑफ 30 है ना, इंटू 1.6 प्लस डी। अभी यहाँ पे ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, V2 और V1 दोनों जीरो हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इज इक्वल टू, देखो 1/2 इंटू मास क्या रहेगा अपना, मास 30 न्यूटन है, सो 30 अपॉन 9.81 कर देता हूं मैं, देखो तो ये अपने को मास मिलेगा। मास इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, सो m इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन जी क्या है 9.81, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो W हम लोग को दिया है 30 न्यूटन, तो 30 अपॉन 9.81 ये होता है मास। तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू लिखा, ये आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, V2 माइनस V1 जीरो है, तो ये सारा टर्म जीरो ही होने वाला है ना, लेकिन हम लोग स्टेप वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्ली मैं लिख रहा हूँ। देखो V2 और V1 दोनों जीरो है, तो जीरो स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ये सारा टर्म जीरो होगा है ना। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ का थोड़ा सा पोर्शन रफ कर देता हूँ, इधर ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। देखो अभी हमारा माइनस 500 डी स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं सब में पहले, माइनस 500 डी स्क्वायर। उसके बाद माइनस 6.5, अभी माइनस 6.5 से अंदर मल्टीप्लाई करना है अपने, देखो माइनस 6.5 से 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 10.4। उसके बाद माइनस 6 माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 6.5 इंटू डी क्या होगा, माइनस 6.5 डी। देन अब ये वाला देखो 30 साइन 30 कितना होता है, 30 साइन 30 मतलब ये 15 आएगा है ना, 15 इंटू 1.6 हम लोग करते हैं, तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा प्लस 24 है ना। उसके बाद 30 साइन 30 इंटू डी करेंगे, 30 साइन 30 होता है 15, तो 15 इंटू डी करेंगे तो प्लस 15 डी, ये हम लोग को आंसर मिलेगा प्लस 15 डी। उसके बाद देखो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया, तो इज इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अभी डी वाले टर्म्स लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो और उनका सब्सट्रैक्शन करो, देखो माइनस 500 डी स्क्वायर एज इट इज। अब देखो माइनस 10.4 और ये प्लस 24, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इनका एडिशन होगा। देखो 24 में से 10.4 को सब्सट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा प्लस 13.6। उसके बाद ये माइनस 6.5 डी और ये 15 डी है, तो 15 में से 6.5 को सब्सट्रैक्ट करो, 15 में से 6.5 माइनस करो, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 8.5 डी, ओके, इज इक्वल टू जीरो है ना। अब ये फर्स्ट वाला टर्म हमारा माइनस में, तो सारे टर्म्स को क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर सिंपल क्या करना है, कैल्सी में जाना है, मोड में जाना है, इक्वेशन में जाना है, 2 डिग्री इक्वेशन सेलेक्ट करना है, और 2 डिग्री इक्वेशन में सारे कोएफिशिएंट्स पुट कर दो है ना। ए के फर्स्ट वैल्यू पे माइनस 500 पुट करो, सेकंड वैल्यू पे 8.5 डी पुट करो, और थर्ड वैल्यू पे 13.6 पुट करो,
और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करो तो डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो भी इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्ली लिखता हूँ। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 500 डी स्क्वायर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 8.5 डी, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 13.6 इज इक्वल टू 0। अब ये सारे टर्म्स मोड में जाके कैल्सियम में इक्वेशन में जाके सारे टर्म्स पुट करो तो यहां से आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा 0.1736 मीटर। देखो 0.1736 मीटर, दैट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।